नमस्कार दोस्तों। आज मेरे नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपके लिए 2 कहानियाँ लेकर आया हूँ और आपको दोनों कहानियाँ मैं सुनाऊँगा। और ये वीडियो मेरा उन अधिकारियों के लिए है जो सरकारी वेतन पाने के बावजूद भी रिश्वत लिया करते हैं। हमारे गांव में एक सम्मानित व्यक्ति रहते हैं। आज के कुछ समय पहले जब बच्चे उनके छोटे थे तब वो बताया करते हैं कि जब रात में बरसात होती थी तो उस वक्त वो पूरी रात अपना चारपाई पलंग खींचते खींचते घूमते रहते थे पूरे घर में, ताकि वो कहीं यहाँ बारिश तो नहीं घर में आ रही है, कहीं वहाँ, मतलब पूरा उनके बरसात जो होती थी उनके घर के अंदर पानी आ जाता था। ऊपर वाले ने उनको छत नसीब नहीं की और उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं होने दिया, किसी के साथ गलत किया नहीं, कोई नाजायज़ पैसा किसी से नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। थोड़ी बहुत ज़मीन थी उनके पास, उसी में अपना गुजारा करते थे। बच्चों को पढ़ाया, बच्चे पढ़े लिख कर बड़े हुए, आज बच्चे कामयाब हैं। आज ऊपर वाले ने उनको इतना दौलत से नवाजा है कि बड़े बेटे के पास 1.5 करोड़ की बिल्डिंग है, 1.5 करोड़ के मकान में बड़ा वाला लड़का रह रहा है, उससे छोटा वाला विदेश में रह रहा है, उससे छोटा वाला ज़मीन थी उनके पास और ख़रीद ली, वो ज़मीन में बिजी रहता है। उसको इतना छोटे वाले, उनसे छोटा वाला इतना उसको टाइम नहीं मिलता है कि वो घर पर खाना खा ला के उस घर नौकर खाना उसका खेत तक ले जाते हैं। इतना बिजी रहता है वो, इतना उसके पास ज़मीन। माशाल्लाह उनको ऊपर वाले ने बहुत दौलत से नवाजा है। कभी उन्होंने किसी से नाजायज़ पैसा नहीं लिया। आज उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, हर प्रकार की उनके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये तो हुई एक अच्छे बेटे की कहानी, अच्छे इंसान की कहानी। ये कहानी हमारा सुनाने का मतलब, लास्ट में एक और मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी हमारा सुनाने का मतलब ये है कि आप सरकारी वेतन पाने के बावजूद आप 50-60 हज़ार, 1 लाख रुपए, 80 हज़ार रुपये तक सरकारी वेतन होती है। उसके बाद में आप 20 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये किसी गरीब मजदूर से आप ले लेते हैं। आपको एक बार ये सोचना चाहिए कि ये 100 रुपये, 200 रुपये, 500, 1000 या 10,000 या 20,000 हमने जो इससे मांगे हैं वो लाएगा कहाँ से, इसके पास आएंगे कहाँ से जो ये हमको आके देगा। अब उसको तो देना है, वो आपको देगा क्योंकि उसका काम रुका हुआ है, वो कहीं ना कहीं फंसा है, या वो कहीं आपसे कुछ ना कुछ काम करवाना चाहता है, तो आपको तो देगा। लेकिन वो कहाँ से ला रहा है? हो सकता है उसने घर में अपना कुछ बेच दिया हो सकता है किसी से उसने उधार पैसे लिए हो, या ये भी हो सकता है किसी ने परसेंटेज पे पैसे लिए हों। तो एक बार आप ये ज़रूर सोचें कि जो हम रिश्वत लेने जा रहे हैं, कहीं ये हमारा नाजायज़ पैसा नाजायज़ तरीके से ना निकल जाए, कहीं ये हमारे दुरुपयोग में ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे ना बिगड़ जाएं, कहीं हमारे नुकसान कोई ना हो जाए। एक बार ये बात सोचिए ज़रूर। किसी गरीब को परेशान मत कीजिए उससे, ये रिश्वत के नाम पर उससे पैसे लेके आप अपना भला कर नहीं सकते, अपने बच्चों का भला नहीं कर सकते। अगर आपकी औलाद सही है, एक बार ये सोचिए कि आप पैसा कमा किसके लिए रहे हैं। आप अपने लिए तो कर रहे हैं, जो इतना आपको सैलरी मिल रही है आपके लिए बहुत है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत है। आप ये सोचिए कि आप ये किसके लिए कर रहे हैं। आज आप हैं, कल नहीं होंगे। जितना आप लाए हैं, ना तो आप कुछ लाए हैं, ना आप कुछ लेके जाएंगे। किसको दे के जाएंगे? किसके लिए कर रहे हैं आप? अपने बच्चों के लिए। जो मैंने पहले कहानी सुनाई थी उसका मेरे कहानी सुनाने का तात्पर्य ये था कि यदि आपकी औलाद, जाहिर सी बात है, पैसे आदमी रिश्वत लेता है, कमाता है अपने बच्चों के लिए कि मैं अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करूँगा। अगर आपकी औलाद सही है तो आप को अधिक पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं, जितना है उतने में आप गुजारा कीजिए। अगर आपकी औलाद सही है, आपका 1 रुपया वो 1 करोड़ कर देगी। और अगर आपकी औलाद नाकारा, बदतमीज़, नालायक निकल गई, आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, आप देखेंगे कि आपके रहते हुए वो आपकी प्रॉपर्टी को बर्बाद करना शुरू कर देगा। आपके ना जाने के बाद सब कुछ बेच कर हटा देगा, वो सब खा पी के ऐश करके सब हटा देगा। क्यों? क्योंकि वो आपका पैसा नाजायज़ तरीके से आया होता है।
इससे ना तो वो उससे आपकी औलाद उससे सुखी रह पाएगी उस पैसे से, और ना ही आप कभी लाइफ में खुश रह पाएंगे। जब आप लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हमको ये हमारी ये ऊपर की कमाई है, इतना हमको आज प्रॉफिट हो गया, महीने का हमने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। लेकिन वो एक्स्ट्रा जगह ही से निकल जाता है, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये पैसा कहाँ चला गया। किसी के ना आपके काम आएगा, ना आपके बीवी बच्चों के, किसी के वो काम नहीं आएगा। आपको लगेगा कि हमने पैसे ज़्यादा कमा लिए। आज मैं एक और कहानी आपको सुनाने देता हूँ, दूसरी। हमारे गांव से थोड़ी दूर पर एक और गांव है, वहाँ पर एक लड़का रहता था, उसके पास में उसके बुजुर्गों ने उसको 56 बीघे ज़मीन दी थी, और ज़मीन ऐसी थी बिल्कुल हाईवे रोड से, मेन रोड से, अगर वो कहे तो करोड़ों में बिक जाए। अब बिकी करोड़ों में भाई साहब, उसने तकरीबन 30-40 करोड़ रुपए की ज़मीन बेची मात्र 6 महीने। अपने फादर की सारी ज़मीन उसने बेचकर हटा दी। जब तक उसके पास पैसा चला तो गाड़ियाँ आती थीं, नौकर थे, लोग उसको टहलाने ले जाते थे, खाना उसको पैर दबाते थे, बहुत उसकी इज्जत थी। आज वो भाई साहब 5,000 रुपये महीने की ड्राइवर की नौकरी किसी दूसरे के यहाँ कर रहा है। सोचिए, जो अपनी खुद की मारुति कार में घूम रहा हो, वो दूसरे की गाड़ी 5,000 रुपये महीने चला रहा है। उसके जो बुजुर्गों ने उसके लिए इकट्ठा किया था, सोचा था मैं अपने बेटे को दूंगा, उसके बेटे ने मात्र 6 महीने में पूरी उनकी पुश्तैनी संपत्ति को हटा दिया। दोनों कहानी के दो पहलू हैं, इनसे आप सोचिए, समझिए कि अगर, मेरे कहने का एक ही लास्ट और आखिरी मतलब है कि अगर आपकी औलाद सही है तो आपका 1 रुपया करोड़ कर सकती है, और अगर आपकी औलाद नकारा है तो करोड़ आपका वो रोड पर आ जाएगी। तो किसी को सता के, किसी को परेशान करके, किसी रिश्वत का पैसा आप लोग ना लिया करिए। ये पैसा किसी के काम नहीं आता है, ना आपके, ना आपके बच्चों के, ना आपके परिवार के। कहीं ना कहीं से ये बर्बाद होंगे, आपके बर्बादी का कारण बनेगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है, अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।